आप एज अ डॉक्टर लाहौर में प्राइवेट हॉस्पिटल में पर मंथ कितना अर्न कर रही हैं? एज अ मेडिकल ऑफिसर मैं पर आवर के अकॉर्डिंगली पे है हमारी 385 रुपीज़ पर आवर। तो 6 आवर्स की शिफ्ट है तो बेसिकली 2200 रुपीज़ पर शिफ्ट। एक दिन के 2200 मिलते हैं अगर आप 6 घंटे लगाएं। हाँ 6 घंटे। और पर वीक आप कितने नंबर ऑफ आवर्स दे रही हैं? लाइक 42 आवर्स दे रही हूँ। और फिर पर मंथ आपके एवरेज कितनी बन जाती पे? 60,000। 60,000 इट्स अ गुड वन। और जहाँ पे की बात हो रही है, यहाँ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट टैप सेंड। इट्स अ मनी ट्रांसफर ऐप। अगर आपने बाहर के मुल्क से पाकिस्तान पैसा भेजना है तो ये ऐप यूज़ करें। इट्स वेरी फास्ट, रिलायबल और इसके कन्वर्जन रेट्स बहुत अच्छे हैं। और साथ साथ मेरा प्रोमो कोड यूज़ कीजिएगा डॉक एली। उसमें आप पहली ट्रांसफर में यू वुड गेट एडिशनल बोनस ऑफ $10 या £10। तो आपने कभी बाहर के मुल्क से पाकिस्तान पैसा भेजा है? चलें, इट्स अंडरस्टैंडेबल, आपको भी बाहर नहीं गई, मगर इस वक्त आप जो कमा रही हैं 60,000, तो आप अपने एक्सपेंसेस कैसे रन कर रही हैं फिर? एक्सपेंसेस में ये लाइक मंथली रेंट और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 45 या 235 के राउंड अबाउट हो जाता है। उसके अलावा जो सेविंग्स हैं वो ऑलमोस्ट 15,000 पर मंथ की होती है। लाहौर में ही स्टे आप कर रही हैं? हाँ जी, लाहौर। तो आप रेंट आपने बात की, तो आप अकेले रह रही हैं, फैमिली के साथ रह रही हैं? मैं अकेले रह रही हूँ अभी फ़िलहाल। एक रूम रेंट किया हुआ है तो उसका रूम का रेंट मैं आपको बता रही हूँ। तो आपकी इवेंचुअली अर्निंग पर मंथ जो सेविंग्स है वो 15,000 हो रही है? सेविंग्स अगर मैं वो भी ना उड़ाऊँ तो। जो MBBS था वो आपने कहाँ से किया? अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज से। वहाँ आप पर ईयर कितना पे करती थी MBBS के लिए? उधर कॉलेज फीस बेसिकली हमारी 8 लाख थी। और ये कब की बात है? ये ऑलमोस्ट 2015 की। अच्छा। तो 8 लाख सिर्फ कॉलेज फीस थी और हॉस्टलाइट्स हैं एज, तो उसके अलावा हमारी 1,40,000 हॉस्टल की चार्जेस होते थे, एक्सक्लूडिंग मेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। मेस की हमारा 45,000 6 मंथ्स के अकॉर्डिंगली होता था। यानी ऑलमोस्ट आपका 12 लाख लग जाता था पर ईयर? ऑलमोस्ट पर ईयर। यानी 5 साल का आपका लग गया 60 लाख। हाँ। अच्छा, उसके बाद पर मंथ 60,000 सही है वैसे? नहीं सही है। डू यू थिंक कि आपने जितना इन्वेस्ट किया वो आपको वापस मिल जाएगा? नहीं, उसका मुझे लगता है कोई 30% भी नहीं मिल रहा। तो क्या प्लान्स हैं आपके इस इन्वेस्टमेंट को वापस लेने के, जो आपने प्राइवेट में MBBS किया, अब आप आगे किस तरह अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेंगे? मैंने प्लैब मेरा ऑलरेडी बुक है, प्लैब 1। प्लैब जो कि UK जाने के लिए एग्जाम है, तो वो अगस्त में मेरा बुक है। तो उसके बाद इसका मतलब जब आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से MBBS करते हैं तो फिर आप जब प्राइवेट जगह ही आप एज अ मेडिकल ऑफिसर काम कर रहे होते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट जो आपने की है MBBS बनने के लिए एज अ डॉक्टर, वो आपको बहुत देर बाद मिलती है। हाँ एग्जैक्टली। तो ऐसा क्या हो कि आप बाहर के मुल्क में ना जाएं एज अ डॉक्टर काम करने, आप पाकिस्तान ही रहे, तो ऐसा क्या चेंजेस आए सिस्टम में कि आपके मैंने पाकिस्तान ही रहना है? पे इंक्रीमेंट बेसिकली होनी चाहिए ना डॉक्टर्स की, या तो हमें गवर्नमेंट सेटअप में प्राइवेट वाले इंस्टीट्यूट वाले बच्चों को भी एटलीस्ट जॉब कोई एमओशिप की मिलनी चाहिए। देखिए प्राइवेट वालों को मिलती है जॉब, गवर्नमेंट सेटअप में मिलती है, हम गवर्नमेंट वालों को नहीं मिलती है अक्सर। नहीं मिली। मुझे भी नहीं मिली थी, ठीक है। तो कितनी पे हो तो आपके, मैं बाहर के मुल्क नहीं जाती, मेरे पाकिस्तान में ही मुझे खुश हूँ कि मैं डॉक्टर के तौर पे राउंड अबाउट 1 लाख। अच्छा, वैसे गवर्नमेंट में वो 1,10,000 या 20,000 दे रहे हैं? वही ना, गवर्नमेंट में एटलीस्ट उनका पे स्केल का मतलब अच्छा है, लेकिन प्राइवेट सेटअप में थोड़ा 60,000 थोड़ा कम है। ठीक है, तो अगर आप डबल जॉब कर लें तो आप 1 लाख कमा तो लेंगे? डबल जॉब तो कर लेते हैं पर ड्यूटी आवर्स ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी हेक्टिक होते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली 2 जॉब्स करना आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आप कौन से डिपार्टमेंट काम कर रही हैं? पीड्स। अच्छा, जो आपने पे स्केल बताया ये है, आपने कई और जगह भी अप्लाई किया होगा प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है, आप जिस भी हॉस्पिटल में काम कर रही हैं और हॉस्पिटल्स में भी अप्लाई किया होगा, हर जगह यही रेट है इस वक्त प्राइवेट डॉक्टर का? नहीं, डिफरेंट रेट्स है। इवन इन सेम हॉस्पिटल में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी डिफरेंट रेट्स हैं। तो कितना मिनिमम कितना जाता है? मिनिमम मुझे लगता है कोई 200 पर आवर के अकॉर्डिंगली होता है। अच्छा, और मैक्सिमम कितना जाता है? मैक्सिमम यही मुझे लगता है 400 तक ही। अच्छा ज़्यादा नहीं। अच्छा, आपने कहा आप 60,000 रुपीज़ पर मंथ कमा रही हैं एज ए मेडिकल ऑफिसर, तो उसमें आप घर वालों को कितना देती हैं सबसे? फिर मेरे पे बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरे घर वालों की, तो इसलिए जितना भी मुझे पे है मेरी वो सिर्फ मेरे ऊपर ही स्पेंड होती है। तो इन्हीं पैसों से आपने जो बाहर के एग्जाम्स देने होते हैं, आप अफोर्ड कर रही हैं वो टेस्ट सारे एग्जाम्स देना? नो। वो आप घर वालों से लेती हैं? मतलब कुछ खुद की सेविंग्स होती हैं, कुछ घर वालों से, तो लाइक दोनों। तो अगर आप समझती हैं कि एक लड़का हो या चलो एक लड़की हो, उसने अगर अपने फैमिली को भी सपोर्ट करना हो और वो लाहौर आया हो, ठीक है, दूसरे शहर से जहाँ उसने रेंट देना है, तो 60,000 में तो वो घर वालों से कहेगा कि पानी पियो या हवा खाओ, सब्र करो। सब्र करो कहेगा। तो कब तक सब्र करो? जब तक बाल से फेद नहीं हो जाते। जो लोग कर रहे हैं इस वक्त प्राइवेट इंस्टीट्यूट से MBBS करने का सोच रहे हैं, तो आप उन्हें रिकमेंड करती हैं? आपका क्या ओपिनियन है बस इस बारे में? अगर आप पे फैमिली का प्रेशर नहीं है, अगर आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं करना तो इट इज़ वर्थ इट। अगर आप पे फैमिली का प्रेशर आपने सपोर्ट करना है तो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। अच्छा, बहुत से पेरेंट्स चाह रहे होते हैं कि उनका बच्चा या बच्ची डॉक्टर बने, रिगार्डलेस प्राइवेट में हो रहा है या गवर्नमेंट में एडमिशन हो रहा है, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? आपने ग्राउंड रियलिटीज़ देखी हैं खुद ही?
बेसिकली आप बच्चे से पूछें कि वो करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा है। अगर वो करना चाह रहा है तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर करवाएं, लेकिन ये कि अपनी कोई चीज़ एट स्टेक रख के ना करवाएं। एट स्टेक रख के क्या मतलब जस्ट फॉर द टैग ऑफ अ डॉक्टर आप सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर में आके कुछ लोग जो है वो अपने बच्चों को MBBS करवाते हैं कि ताकि सोसाइटी में एक उनका थोड़ा लेवल अप हो जाएगा। ज़मीनें वगैरह बेच के? हाँ, ज़मीनें वगैरह बेच के वही आप इट इज़ नॉट वर्थ इट कि आप अपनी ज़मीनों को एट स्टेक रखें और उस तरह अपने बच्चों को MBBS करवा रहे हैं। अगर अब्बू का हो हॉस्पिटल हो तो फिर वो करवा ले प्राइवेट, फिर तो करवा ले। जॉब भी फौरन मिल जाएगी।